टाउन हॉल अररिया में उर्दू बेदारी का एक कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिहार उर्दू अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद नूरी ने किया। मंच का संचालन अरशद अनवर अलीफ एवं नाहिद हसन ने किया। कार्यक्रम का स्वागत भाषण अरशद अनवर अलीफ ने सबों का स्वागत करते हुए किया। उसके बाद प्रोफेसर रकीब साहब ने उर्दू भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुश्ताक अहमद नूरी ने कहा कि उर्दू गंगा जमुनी संस्कृति की ज़बान है, इसे किसी खास समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। आज़ादी के बाद जब राष्ट्रीय भाषा की चुनाव हुई तो दोनों को बराबर वोट मिले, तभी राष्ट्रपति के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। दोनों एक ही माँ के संतान हैं। कार्यक्रम के अंत में अनवारुल हक ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ज़करिया नसीम, गालिब खान, ज़ियाउर रहमान, अतहर गजाली के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। सर, किस तरह का प्रोग्राम है ये उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस है। अल फारूक फाउंडेशन ने इसका इनेकाद किया है। इसका मकसद ये है कि जिस ज़बान से हम जुड़े हुए हैं वो एक ज़बान नहीं है, बल्कि हमारा तशख़्ख़ुस उससे कायम है, लेकिन हम लाशौरी तौर पे उससे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि लोग अपनी ज़बान से जुड़ें, उसका इस्तेमाल करें, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, और इस ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए जो जो सूरतें हो सकती हैं उसे पैदा करें, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम इस ज़बान से महरूम हो जाएंगे। मैं ख़ास तौर से जो इसका ऑर्गेनाइज़र है अल फारूक फाउंडेशन और दीगर हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने इस सिलसिले में तवज्जो फरमाई और उर्दू तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए एक कामयाब कोशिश की है। आज उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होए इस ज़ुबान का, क्योंकि इस ज़ुबान की जो पैदाइश हुई है इसी धरती पे हिंदुस्तान में हुई, इस फ़िक्र को लेकर ये तंजीम ये कर रही है। तो एक मेहमान की हैसियत मैं भी शामिल हूँ, और क्योंकि हर कौम में, हर मज़हब में और हर खित्ते की अलग अलग ज़ुबान होती है, तो कोशिश की जाती है कि उसकी मातृभाषा जो है, जो मादरी ज़ुबान में है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि बुनियादी तौर पे आप जिस तरह से सोचते हैं वो आपकी अपनी ज़ुबान में होती है। तो इसी फिक्र को लेकर ये लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की बेदारी अगर लोगों में आती है तो वो उर्दू को इससे बढ़ावा मिलेगा। आज आप लोगों ने उर्दू बेदारी को लेकर के कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में क्या संदेश देने की कोशिश है? आज के इस उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद ये है कि नई नस्ल जो उर्दू से दूर होती जा रही है, ये एक अलमिया की शक्ल अख्तियार करते जा रही है। नई नस्ल उर्दू पढ़े, उर्दू लिखे, उर्दू के लिए हाथ बटाए, ये पैगाम के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और जो है इसमें हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब, जो मारूफ अदीब और जो अफसाना निगार हैं, आलमी शोहरत है उनकी, वो इस मजलिस में शरीक हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत सआदत की बात है। हमारे दरमियान जनाब असलम हसन IARA पटना, जो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, शायर हैं, वो भी इस तालीमी बेदारी मुहिम में शरीक होने के लिए यहाँ आए हैं। ज़रूरत ये है कि बच्चा बच्चा उर्दू पढ़े। हमारी इस्लामी तहज़ीब और तमद्दुन की ज़बान है ये। हम अरबी नहीं समझ सकते। हमारे बच्चे दीन की बातें जब तक उर्दू में नहीं पढ़ेंगे तो दीन की बातें कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे? और जब सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर वो अमल कैसे करेंगे? दीन की बका, इस्लाम की बका के लिए भी उर्दू पढ़ना ज़रूरी है। इसी वजह से बच्चे उर्दू पढ़ें, और इस इलाके के जितने उर्दू असातिज़ा जो बहाल हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, मदरसों में, प्राइवेट स्कूलों में, उर्दू पढ़ाएं। ये एक आप मेरे समझता हूँ कि ये आपके ऊपर इस्लामी एक तरह का हक़ है, एक फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। उर्दू की तनख्वाह लेते हैं हमारे ट्रांसलेटर हज़रात, हमारे उर्दू असातिज़ा, लेकिन ईमानदारी से शायद काम नहीं करते, जिसके वजह से बच्चे उर्दू से नाबलद होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों में ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ मकामी हाई स्कूल आज़ाद अकेडमी का एक उस्ताद हूँ, हालांकि मैं साइंस का हूँ, लेकिन मैं कभी उर्दू बच्चों से पूछने जाता हूँ तो वो बच्चे उर्दू बिल्कुल नाबलद होते हैं, ना अपना पता लिख सकते हैं, ना अपना तारुफ पेश कर सकते हैं। तो बहुत दर्द होता है। इसकी वाहिद कमज़ोरी है कि बुनियाद में उसकी उर्दू ठीक नहीं करी गई।
बुनियादी तौर पर लोग थोड़ा सा इस गलत फहमी के शिकार हैं कि उर्दू ज़बान पस्ती का शिकार है। ऐसा है नहीं। देखिए, जहाँ जहाँ उर्दू पहले से मुरव्वज है, लोग बोलते हैं, चालते हैं, बरतते हैं, वहाँ पर थोड़ी मध्यम पड़ती जाती है, लेकिन यही ज़बान कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में छोटी छोटी बस्तियों की शक्ल में फलती फूलती जा रही है। तो ऐसा है नहीं। हाँ, यह है कि जैसे अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है, या देश या मुल्क के वो इलाके जहाँ पे मुसलमान एक बड़ी तादाद में रहते हैं और गलत फहमी से ये समझते हैं कि ये उर्दू ज़बान ये हमारी ज़बान है, या उनको हमारे देश के वो लोग या उर्दू के दुश्मनों ने ये बता दिया कि ये ज़बान तुम्हारी है चूँकि तुम मुस्लिम हो। इस गरज से ये थोड़ा सा फ़िक्रमंदी में मुब्तला रहते हैं, बस, वरना ऐसा नहीं है। ये ज़बान उर्दू हमारे देश की ज़बान है, सबसे मीठी शीरी ज़बान है, और ये हर दानिश्वर तबके में पढ़े लिखे लोग, वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, और इथिक्स हो, मतलब क्या कहिए, धर्म को नहीं मानने वाले भी हो सकते हैं, वो कम्युनिस्ट हो सकते हैं, बहुत शौक़ से ज़ौक़ से उर्दू को बोलते हैं, बरतते हैं। इंग्लिश बोलते बोलते गालिब और इकबाल की शायरी भी सुनाते हैं, और वो इसको बोलते हुए अपने आप को एक रॉयलिस्टिक अंदाज़ में, एलिट क्लास में महसूस करते हैं। तो इसलिए हमारा जहाँ तक ज़ाती तौर पर इंडिविजुअली मैं इस चीज़ को फील करता हूँ कि उर्दू बिल्कुल तरक्की कर रही है, बेदार हो रही है, और दूसरी ज़बानों के मुकाबले में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह में भी उर्दू मकबूलियत हासिल कर रही है। हाँ, अगर हम उर्दू के तई बेदार हैं, उर्दू का बका, बेहतरी, भलाई, फ़रोग़ चाहते हैं, तो हमें आज के डिजिटल दौर में जिस तरीके से अभी उर्दू की बात करने के लिए आपके मीडिया में हमें बात करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उसमें भी बरतना चाहिए, उसमें अपनी बात कहनी चाहिए, लिखना चाहिए, और उर्दू मीडियम में लिखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये और आगे बढ़ेगी।